नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। हम पढ़ेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास अर्थात पृथ्वी के संरचना के पश्चात कैसे कैसे परिवर्तन देखे गए उसमें, या कैसे कैसे जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों, पर्वत, पठार, चट्टानों का निर्माण हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे पृथ्वी जब बनी उसके बाद से आज पृथ्वी का क्या रूप है, उसके मध्य जो उसका इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो है यह उत्पत्ति बिग बैंग के माध्यम से 13.7 अरब वर्ष या 14 अरब वर्ष पूर्व हुई है। उसके बाद तारों का निर्माण 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ और हमारी पृथ्वी जो है उसका निर्माण 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बिग बैंग थ्योरी में। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक यानी कि स्टार्टिंग से पृथ्वी कैसी थी, आज कैसी है, उसके मध्य जो उसका इतिहास है उसको पढ़ेंगे। कैसे कैसे इवोल्यूशन के माध्यम से जीव जंतुओं का या उत्पत्ति हुई या विकास हुआ, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कास्ते द वफन। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था इसको जानने का। तो हमारे मन में ये एक प्रश्न जरूर आता है कि कैसे इन्होंने 4 अरब वर्ष पूर्व या 5 अरब वर्ष पूर्व या 3 अरब वर्ष पूर्व जाकर ये अनुमान लगाया कि ये चीज़ें ऐसी रही होंगी या इनका निर्माण अब हुआ होगा तब हुआ होगा। ये सभी चीज़ें इन्होंने कैसे की होंगी, तो इसका आपको बता दें जो सबसे प्रमाणित जो आधार है वो है कि जो चट्टानें और जीवाश्म हैं उनको रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उनकी एक्चुअल आयु या कह सकते हैं आप उनकी आयु पता की जाती है कि कितने वर्ष पुराना है या कितने वर्ष पूर्व इसका निर्माण होना शुरू हुआ था। तो ऐसे बच्चे जो 12th तक साइंस नहीं पढ़े उन्हें कार्बन डेटिंग के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सुना ज़रूर होगा। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन डेटिंग कार्बन के 3 समस्थानिकों कार्बन 12, 13, 14 इनके माध्यम से किया जाता है। तो जैसे आपको बता दें, जैसे कोई जीव है, जब तक वो जिंदा रहता है उसके अंदर कार्बन 12 पाया जाता है। फिर उसकी मृत्यु के पश्चात कार्बन 12 कार्बन 14 में चेंज होता है। कार्बन 14 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ हो जाता है। तो उसी कार्बन 14 की वो आयु निकाली जाती है कि कब वो कार्बन 12 से 14 में चेंज हुआ था। तब ऐसे ही हमें पता चल जाता है कि ये जो जीवाश्म है या जीव का जो अंश है इसका एज कब रहा होगा या किस काल में इसकी मृत्यु हुई होगी। तो ऐसे ही हम चट्टानों एवं अन्य पहाड़ों, पर्वतों आदि का हम पठारों का कार्बन डेटिंग करके उसके एक्चुअल टाइम का हम पता कर लेते हैं कब इसका निर्माण हुआ था या कब इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वी के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा गया है। पहला है महाकल्प एरा, ये सबसे बड़ा खंड होता है। इसको कई खंडों में बांटा गया है, उसको नाम दिया गया है। पहला महाकल्प नाम दिया है, इसको एरा बोलते हैं इंग्लिश में। कुल मिलाकर 5 महाकल्पों में बांटा गया है। उसके बाद उसको महाकल्पों को छोटे छोटे युगों में बांटा गया है, इसको एपोच बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। फिर उन युगों को शक या कल्प में बांटा गया जिसे पीरियड बोलते हैं। इनकी संख्या 18 है। तो चलिए देखते हैं एक बार हम समय उसका भूगर्भिक समय सारणी कैसा है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, सबसे पहले महाकल्प है, ये है प्री पैलियोजोइक, इसको बोलते हैं आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प यह 3 अरब वर्ष पूर्व, इसका जो अवधि या काल है 3 अरब वर्ष पूर्व है। इसमें युग की शुरुआत नहीं होती। युग की शुरुआत कब होगी? जब जीवों की उत्पत्ति होगी तब युग की शुरुआत होती है, प्रथम युग। इसमें 2 कल्प हैं, आर्कियन तथा प्रीकैम्ब्रियन। अगला हमारा है पैलियोजोइक यानी कि पुराजीवी महाकल्प। इसका काल 34 करोड़ वर्ष पूर्व था। यहाँ से प्रथम युग की शुरुआत होती है। इसमें कैम्ब्रियन, आर्डेविसियन, सेल्यूरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये 6 इसमें कल्प थे। तीसरा है मेसोजोइक मध्यजीवी महाकल्प, ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व इसका काल है। इसका युग द्वितीय था। इसे 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला ट्रायसिक, दूसरा जुरासिक, तीसरा क्रिटेशियस। चौथा है सेनोजोइक, यह नवजीवी महाकल्प, यह 6 करोड़ वर्ष पूर्व घटित हुआ था। यह तृतीय युग में आता है तथा इसमें 5 कल्प हुए थे, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। हमारा जो 5वां है वो है नियोजोइक नूतन महाकल्प, 20 लाख वर्ष पूर्व इसका समय है जो अब तक जारी है। इसको चतुर्थ युग में रखते हैं। इसमें प्लिस्टोसीन, होलोसीन, ये 2 कल्प आते हैं। आगे चलिए इनके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेते हैं, इन सभी 18 कल्प के बारे में, किस कल्प में किस चीज़ की उत्पत्ति या घटना हुई थी। पहला है प्री पैलियोजोइक आद्य महाकल्प, इसको 2 कल्पों में बांटा गया। पहला आर्कियन या एजोइक, एजोइक मतलब जिसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसमें ग्रेनाइट, नीस, सोना, कैनेडियन सील्ड, लोहा खनिज जैसे प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, इसमें रीढ़ विहीन समुद्री जीव गर्म सागर में। गर्म सागर मतलब कि आप समझ लीजिए जब वो पृथ्वी की जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो वो आग का गोला था, धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा था, उसी पे ये सभी चीज़ें उसकी भूपरपट्टी पे ये सभी ग्रेनाइट, नीस, चट्टानें ये सभी बन रही थी। तथा जो सागर था वो उसका तापमान अधिक था, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक भाग में पूरा आग का गोला था, तो सागर जो था उसका बहुत गर्म था। उसी गर्म सागर में रीढ़ विहीन समुद्री जीवों की उत्पत्ति होने शुरू हुई। अरावली, भारत में उपस्थित अरावली, धारवाड़, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सभी पर्वत कब के हैं? प्री कैम्ब्रियन युग के हैं। अरावली पर्वत ये है
मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, ये सभी क्षेत्र में इतने क्षेत्रों में पाई जाती है, मुख्यतः इन क्षेत्रों में पाई जाती है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। आगे चलिए देखते हैं पैलियोजोइक, पूरा जीवी महाकल्प। इसमें पहला है कैम्ब्रियन। इस युग में महासागरों का विस्तार, विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसकी उत्पत्ति हुई, समुद्र में जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, समुद्री घास की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। दूसरा है आर्डेविशियन। ये आर्डेविशियन में इसमें महासागरों में इस युग में महासागरों में शैवालों का अधिकता थी। महासागर में जो घास थे, जो जलीय घास पाए जाते हैं, वो शैवाल महासागर में पूरी तरह से फैल चुके थे। इसमें यहाँ पर सरीसृप की उत्पत्ति हुई थी, रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तीसरा है सेल्यूरियन। सेल्यूरियन में रीढ़ युक्त जीवों का काल, ये रीढ़ युक्त जीवों का काल कहा जाता है। इसमें यहाँ पर प्रथम मछली की उत्पत्ति हुई। ये आज की मछली नहीं, वो पुराने उस प्राचीन जो मछलियाँ थी उस प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति हुई। प्रवाल, मूंगा या आप कह सकते हैं कोरल, इंग्लिश में इसको कोरल बोलते हैं, इसका विकास सेल्यूरियन युग में हुआ था। स्थल पर वनस्पति का विकास होने लगा। जमीन पर या स्थल मंडल पर वनस्पति, घास फूस, पौधे छोटे मोटे उगने लगे थे। आगे चलिए देखते हैं। चौथा है डेवोरियन। इसको बोलते हैं मत्स्य युग या मछलियों का काल। यहाँ पर इस युग में प्लेट टेक्टोनिक्स की घटना हुई थी, इसको मत्स्य युग बोलते हैं। मछलियों का यहाँ पर बहुत अधिकता थी, मछलियों की। पांचवा है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस यानी कार्बन की इस जो काल है कार्बोनीफेरस, इसमें कार्बन की बहुत अधिकता थी, इसलिए इसको कोयला युग भी बोलते हैं। यहाँ पर उभयचर प्राणियों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई थी, का निर्माण का विकास होना शुरू हुआ। छठा है परमियन। भ्रंश पर्वत का निर्माण। आपलेशियन पर्वत यानी कि आप यूरोप में आल्प्स पर्वत के जो सभी आते हैं श्रृंखलाएं, उसको आपलेशियन पर्वत बोलते हैं। अल्ताई, ये आता है मंगोलिया और चाइना और कजाकिस्तान, रूस के मध्य में पाया जाता है अल्ताई पर्वतमाला। इन सभी भ्रंश पर्वतों का निर्माण होना शुरू हुआ था। फिर अगला हमारा है मेसोजोइक, मध्यजीवी महाकल्प। इसमें हमारा है पहला ट्रियासिक में यहाँ पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है इसे। डायनासोर की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। फिर आगे देखिए आप जुरासिक यहाँ पर डायनासोर का काल था। ये डायनासोर यहाँ पर बहुत इनकी जो ये डायनासोर का युग कहा जाता है। यहाँ पर डायनासोर, हर जगह डायनासोर थे। हजारों प्रजाति के डायनासोर पाए जाते थे और पक्षियों की उत्पत्ति हो गई थी इसमें, इस युग में, जुरासिक युग में। तीसरा है क्रिटेशियस। यहाँ पर एक इजिप्टा नामक उल्का के गिरने से डायनासोर का अंत हुआ या सभी जो जीव जंतु थे उनका अंत हो गया था इस क्रिटेशियस युग में। इस युग के अंत में रॉकी एंडीज, दक्कन का पठार, काली मिट्टी, ये सभी इनका जो प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ था, इनकी उत्पत्ति होनी शुरू हुई थी। आगे चलिए देखते हैं सेनोजोइक, नवजीवी महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प है। इसमें आता है पैलियोसीन। पहला है पैलियोसीन, यहाँ पर इसे स्तनधारी का काल कहते हैं। और अल्पाइन पर्वतों का निर्माण होना शुरू हुआ। अल्पाइन यानी कि जो आल्पस पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं उनमें जो इनका विकास होना शुरू हुआ था। बंदरों का विकास यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, बंदरों का विकास या उत्पत्ति। दूसरा है इयोसीन, सरीसृप विलुप्त हो गए। सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जो जीव थे उनका यहाँ पर ये विलुप्त हो गए थे। हाथी, घोड़ा, सुअर आदि के पूर्वजों का विकास होना शुरू हुआ था। ओलिगोसीन, वृहद हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ। आज के कुत्ते, बिल्ली तथा भालुओं के पूर्वजों का जन्म इसी काल में हुआ, ओलिगोसीन में। चौथा है मायोसीन, शार्क, मछली, पुच्छहीन बंदर जो मानव के प्राचीन पूर्वज के रूप में यहाँ पर उत्पन्न होना शुरू हुए। पेंगुइन की उत्पत्ति हुई। मध्य हिमालय का विकास हुआ इस युग में, मायोसीन में मध्य हिमालय का विकास हुआ। पांचवा है प्लायोसीन, इसमें शिवालिक हिमालय का विकास हुआ मुख्यतः। और कैस्पियन सागर, काला सागर, अरब सागर, उत्तर सागर, प्राचीन सार का अंत, मानव के पूर्वजों का विकास। यहाँ से मानव का जो पूर्वज था उसका विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि पुच्छहीन बंदर जो है वो मानव के रूप में विकसित होना शुरू हुए। आगे चलिए देखते हैं। लास्ट है नियोजोइक, नूतन महाकल्प। इसमें दो कल्प आते हैं। पहला प्लेस्टोसीन, इसमें हिमयुग का प्रारंभ हुआ। हिमयुग यानी कि पृथ्वी के जो वायुमंडल था उस बहुत अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ पर जो बर्फ़ जमने लगी। इसमें कुल 4 हिमयुग थे। पहला है गुंज, मिंडेल, रिस, बुर्म, ये 4 हिमयुगों के नाम हैं। यहाँ से आदि मानव का विकास होना शुरू हुआ। हिमयुग के कारण कोरल्स का अंत हो गया, जो कोरल मूंगा थे उनका अंत होना यहाँ पर शुरू हुआ, प्रवाल का। तो दूसरा आता है होलोसीन, यहाँ पर जलवायु में समानता आई, पूर्ण विकसित मानव आए, वर्तमान विश्व का निर्माण हुआ, यह अब तक जारी है। होलोसीन में हमारा जो अभी काल चल रहा है, यह होलोसीन के काल में आता है। तो ये था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें हमने एवोल्यूशन से पढ़ा कि पृथ्वी के कैसे वनस्पति जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं इससे संबंधित जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से हैं। पहला है महान हिमयुग का संबंध किससे है। महान हिमयुग कब आया था, तो ये प्लेस्टोसीन में आया था। नियोजोइक के प्लेस्टोसीन
कल्प में आया था। ये क्वेश्चन पूछा था MPPCS प्री 2013 में। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो ये था हमारा मीसोजोइक में, जो कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था MPPCS प्री 2005 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला विद्युत चुम्बकीय विकिरण, दूसरा गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का परिक्रमण, चौथा है पृथ्वी का घूर्णन, पांचवा है भूतापीय ऊर्जा, छठवा है प्लेट संचलन। ये क्वेश्चन IAS प्री 2013 का है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के माध्यम से दिए जाते हैं। अब आपको इसमें बताने हैं, उपर्युक्त में से पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें कौन कौन से कारण हैं जो पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन ला सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं, ये 6 वो कारक पृथ्वी पर की पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।